पाटनी और आदरणीय शीला जी डोंडिया। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटिशत नमोस्तु। त्रय चुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी और सभी ब्रह्मचारी भैया को वंदना। गुरुजी, आपकी महती कृपा से अनवरत 30 साल से महिला अधिवेशन का आयोजन आपके चतुर्मास में होता है और महाराज जी आपकी कृपा तो है ही, साथ में आदरणीय श्राविका रत्न व्रती श्राविका सुशीला भाभी जी का सानिध्य भी अनवरत मिल रहा है। ये अपने सारे कार्यक्रमों को छोड़ करके इस महिला सम्मेलन के लिए पूरे तरीके से तैयार रहते हैं। और इस बार गुरुजी यहाँ पर पहली बार हमने देखा कि यहाँ के जो पुण्यार्जक बने हैं, वैसा हमने 30 साल में कभी नहीं देखा कि वो पुण्यार्जक परिवार स्वयं आगे होकर के हर चीज में, वो भाई साहब हमारे साथ में सहयोग करके हर चीज को अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। चतुर्मास कमेटी, यहाँ की पंचायत का तो पूरा दायित्व है ही, बराबर लगे हुए हैं। और सौभाग्य है कि यहाँ की महामंत्री है इंदु गांधी, जो पूरा यहाँ पे कार्यभार देख रही है। गुरुजी, मेरी जिज्ञासा ये है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत की महिलाएं इस सम्मेलन में आने के लिए इतनी लालायित क्यों रहती है? जैसे ही चतुर्मास की स्थापना होती है, फोन पे फोन आने लगते हैं, अपना सम्मेलन कब है, अपना सम्मेलन कब है, और हम उनको बता नहीं पाते हैं क्योंकि चतुर्मास की स्थापना होती है, उसके पश्चात कार्यक्रम निश्चित होते हैं, तब जाके हम बता पाते हैं। और अभी भी महाराज जी पूरे भारतवर्ष में अनेकों प्रांतों से महिलाएं यहाँ आने के लिए तैयार है। अशोकनगर उनके स्वागत के लिए बहुत अच्छी तरीके से तैयारियां कर रहा है। मैं उनका बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ कि पहली बार इतना उत्साह मैंने देखा है। गुरुजी, ये महिलाओं को आपके आशीर्वाद से अनेकों सूत्र मिले हैं और पूरे साल भर ये उन सूत्रों पे अपने अपने क्षेत्रों में कार्य तो करती है, जीवन में परिवर्तन भी आया है। लेकिन गुरुजी, इस वर्ष हमको क्या ऐसा अलौकिक करना चाहिए कि जिससे पूरे भारतवर्ष में और प्रभाव ना हो? ये महिलाओं को महाराज जी, मुझे वो दिन याद है जब आपने जयपुर में महिलाओं को हाथ उठा करके आशीर्वाद भी नहीं दिया था। और हमको उसके सब्जेक्ट पूछने के लिए हमने 10-10 बार आपके पास आकर के नमोस्तु किया, आपने हमको नहीं दिया था। लेकिन ये आपका चिंतन आया और हमारा कोई पुण्य उदय में आया कि आपने हम लोगों को, नारी जाति को भी कुछ समझ करके और आपने आशीर्वाद देना प्रदान किया। बस मेरा निवेदन यही है कि आपकी कृपा इसी तरीके से बरसती रहे और पूरे भारत की महिलाएं आपके द्वारा जो उपदेश मिलता है उससे लाभान्वित होती रहे। आपके क्या हम ऐसा करें जिससे समाज को कुछ दे सकें? नमोस्तु महाराज जी। वर्तमान में अशोकनगर की पंचायत ऐसी है कि मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ का अध्यक्ष, मंत्री, पंचायत पूरी अशोकनगर ही है क्या? मतलब पंचायत कमेटी, अच्छी कमेटियों के लक्षण होते हैं, वे कभी हिटलर शाही नहीं होते। वो ये नहीं कहते तुम मेरे बिना कैसे काम कर रहे हो, मैं प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ प्रेसिडेंट ही चौकीदार है और हर चौकीदार प्रेसिडेंट है। मतलब जो काम कर रहा है वही अध्यक्ष है, वही मंत्री है, करो भाई करो। यानी इतनी बड़ी सबको मैं देख रहा हूँ। जो पंचायत कमेटियों का बहुत बड़ा, कई बार पंचायत कमेटी बनने के बाद हिटलरगिरी में चली जाती और फिर वो दूसरों के लिए कुछ नहीं, मैं जो करूंगा वही होगा। अभी इस समय स्थिति ये है अशोकनगर की, जो कर रहा है वही पंचायत है। जो कर रहा है वो पंचायत में है कि नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। काम कर रहा है, बस दोनों खुश है, बस काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी मैंने शिविर में ही देखा, काम हो रहा है कि नहीं, बस और कुछ नहीं। काम बिगड़े तो पंचायत कहती है उसके लिए मैं हूं, और काम हो रहा है तो उसके लिए सारा अशोकनगर है। ये इन दोनों की भावना है। इसी का परिणाम है कि अभी शिविर के अंदर पूरे अशोकनगर में काम किया। हमें जो बताया गया 500 से ऊपर युवाओं ने काम किया। पेपर में 700 छपा था, लेकिन सुना 500 युवाओं ने पूरे कार्यक्रमों में भागीदार लिया और सबने अपनी मेहनत से काम किया। एक एक मंडल में 100 लड़के हैं,
एक एक मंडल में सब, और मंडलों की संख्या गिनी जाए तो फार्म ही 500 के आ चुके थे वॉलंटियर ग्रुप में, जो हमें बताया गया था। नहीं, तुम्हारी काउंटिंग गलत है। हमें फार्म बताया गया था, अध्यक्ष जी ने नाम लिया कि महाराज इस प्रकार के 500 फार्म कार्यकर्ताओं के आए, और हमें 500 में से फिर कहना पड़ा था कि इतने कार्यकर्ता नहीं चाहिए, शेष लोग शिविर में भर्ती हो जाएं। तो अध्यक्ष के द्वारा बताई हुई काउंटिंग को जो मैं प्रमाणिक मानता हूं, तो इसलिए वह स्थिति जब बनी, अरे 200 तो हमारे अकेले अल्पाहार में पड़ोसने वाले थे, कैसे कह रहे हो? तो अल्पाहार के अकेले 200 थे, 100-150 तो मंडी में लगे हुए थे, 500 तो अभी मैं ही गिना दूंगा, 500 तो अभी मैं गिना दूंगा, क्योंकि वो मेरे सामने थे। कम से कम 100 वॉलंटियर अभी आशीर्वाद लेने आए थे, 70-80 वॉलंटियर औषधालय में थे। यातायात में कितने लगे हुए थे, इतने थोड़ा काउंटिंग करना सीखो थोड़ा। ओम शांति। 900 थोड़ा तो थोड़ा कम कर, 900 के 200 सुनाओ में। डॉक्टर थे, तो ये सब करें 500-700 लोगों ने, जो युवाओं ने काम किया, और हर युवा, मैं देख रहा था, हर युवा अध्यक्ष और मंत्री की हैसियत से काम कर रहा था। पहली बात है कि किसी कार्यकर्ता ने ये नहीं कहा महाराज जी मैं क्या करूं, अध्यक्ष और मंत्री की अनुमति लो। मतलब वो ऐसे बोल रहा था जैसे मैंने किसी कार्य कहा जी हो जाएगा, तो मैंने सोचा तू अध्यक्ष है क्या? यानी इन लोगों ने हर कार्यकर्ता को इतनी छूट दे रखी थी कि कार्य करने के लिए हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। काम बिगड़े तो दोषी पंचायत है, और काम बने तो पूरा अशोकनगर को श्रेय है। ये इनकी नीति थी, और इसी नीति का परिणाम है कि इस शिविर के अंदर जो छाया, और वही अभी जो आपने महिला मंडल की बात कही, वही स्थिति है। पुण्यार्जक है, समाज के ही व्यक्ति है, और ऐसे घर का पुण्यार्जक है जिस घर से हमारे संघ में मुनिराज है, निश्चय सागर है, निश्चल सागर, अभी सोम सागर महाराज जी के साथ में आगरा में चतुर्मास कर रहे, उनके परिवार ने, और बहुत लगन से। आप लोग अभी वो तो कितने दिन से पूछ रहे हैं महाराज जी हमें क्या करना। मैंने कहा मेरे से मत पूछो, मैं भी सब कार्यों का आशीर्वाद दे के मैं फ्री रहता हूं। मैं इन सारे के टेंशन कर लगूंगा तो फिर जिज्ञासा समाधान कौन करेगा? फिर सुबह के प्रवचन, फिर स्वाध्याय कौन करेगा? फिर सारी चीजें तो मैं भी सबको सौंप करके और फ्री हो जाता हूं। बहुत उत्साह है। जैसे इस बार के शिविर ने 32 शिविरों में कलशारोहण किया है, इस बार का महिला सम्मेलन भी 30 शिविरों का 30 सम्मेलनों का कलशारोहण बनेगा। और विगत ये जो महिला सम्मेलन थे उससे भी बड़ा, उससे भी संख्या में भी बड़ा, उपलब्धियों में भी बड़ा। और अशोकनगर के महिला सम्मेलन को देख करके पिछले वाले लोग अपने आप कहेंगे अशोकनगर वालों जय जिनेंद्र। ये सब अपने आप में कमेटियों के ऊपर आधारित रहता है। कमेटियों का प्रेम वात्सल जब सारी समाज पर उभरता है तो हर समाज कार्य करने में अपने आप को अभाग्यशाली मानता है। तो बहुत बड़ा अच्छा कार्य है और बहुत अच्छा। महिलाओं के लिए क्या करना है वो तो मैं उसी समय बताता हूँ, बताऊँगा। और बहुत कुछ आज के समय में नारी संगठन की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हर स्थान पर संगठन ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। तो ये महिला संगठन सारे भारत का इतना बड़ा संगठन शायद और कहीं भी कभी भी इतना बड़ा महिलाओं का सम्मेलन कभी देखने में नहीं आता कि एक साथ एक मंच पर इतनी महिलाएं एक बैनर लेकर प्रस्तुत होती हों। तो ये साल भर में हम शुरू में इसलिए डरते थे, मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता,
क्योंकि और कोई डर नहीं लगता इनसे। तुम्हारे लिए तो निपटाने में हमें कोई डर लगता नहीं। डर इनका लगता है कि यदि मैंने थोड़ी सा डांट दिया और रोने बैठ गए तो इनको चुप कौन करेगा। और इनके रोने के नाटक बड़े विचित्र हैं। आंसू आए नहीं आए लेकिन आवाज जरूर आ जाती है। इसलिए मैं पहले डरता था तो भाई इनसे दूरी रहो। मैं सम्मेलन में नहीं पढ़ता हूं, लेकिन धीरे धीरे इस सम्मेलन से हमें कोई टेंशन नहीं हुआ, हमें कोई विकल्प नहीं हुआ। इस सम्मेलन से समाज को बहुत बड़ी उपलब्धि हुई, और समाज को जो उपलब्धि होती है वही को मैं अपनी उपलब्धि मान लेता हूं। आदरणीय कालिका रत्न जी।